नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले 4 से 5 दिनों में संपूर्ण भारत में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर दोस्तों इस चक्रवाती तूफान का प्रभाव देखा जाएगा और साथ ही किन इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश होने की उम्मीद है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस चक्रवाती तूफान के बारे में, देखिए दोस्तों लगातार ये इंटेंसिफाई हो रहा है क्योंकि अरब सागर की नमी वाली हवाएं इस चक्रवाती तूफान को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली कर रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं भी पहुंच रही हैं यहाँ से, तो ये तूफान को दोस्तों काफ़ी खतरनाक स्थिति में पहुंचा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अब इसका ट्रैक देखने को मिल रहा है, यानी ये किन इलाकों पर पहुंचेगा, सीधे तौर पर ये पहले यहाँ से होकर और फिर दोस्तों बांग्लादेश और असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के इलाकों पर पहुंचने की उम्मीद है। यानी ये तूफान यहाँ पर पहुंचेगा। लगातार भारी बारिश की चेतावनी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक इन सभी भागों पर इस तूफान के कारण तबाही मच सकती है। रफ्तार की बात करें 100 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अब बात करते हैं मैदानी भागों के मौसम की। मैदानी भागों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव है, देखिए इस समय राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर दोस्तों ड्राई मौसम देखा जा रहा है, यानी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पहाड़ी भागों पर भी कोई सक्रिय डब्ल्यू नहीं है, तो उसके प्रभाव से लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन सभी इलाकों पर शुष्क मौसम देखे जाने की संभावना है। आगामी दिनों में दोस्तों जब ये तूफान इन सभी इलाकों पर टकराकर कमज़ोर पड़ेगा, तो उसके प्रभाव से फिर से एक बार भारी बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत के इलाकों पर पहुंच सकती है। इस समय तो दोस्तों दक्षिण भारत के कोस्टल इलाकों पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी देखी नहीं जा रही है। लगभग मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई इन सभी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। आइए जानते हैं आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों 26 मई के मौसम की बात करते हैं। 26 मई के दिन पूर्वी घाट के इलाकों से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। सबसे पहले अगर हम उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं, लगातार दोस्तों भयंकर गर्मी का प्रभाव देखा जा रहा है क्योंकि एक तरफ तो पूर्वी घाट के क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं पहुंचने लगी हैं, तो उसके कारण उत्तर भारत के मैदानी भागों पर भी ये हवाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। एटमॉस्फेयर में नमी होने के कारण थोड़ा सा तापमान में गिरावट तो देखी गई, लेकिन दोस्तों गर्मी की तपश अभी भी निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इन सभी भागों पर शुष्क मौसम देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो अगर बात करें दूर दूर तक बारिश होने की संभावना उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के क्षेत्रों पर नहीं है। और चक्रवाती तूफान काफ़ी प्रभावशाली है और इसने अपना लैंडफॉल 26 मई के दिन ये कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि जान माल की हानि भी हो सकती है। इसकी हवाएं की रफ्तार जो है लगभग 100 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ये दोस्तों उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर टकरा सकता है और फिर रिकवर होकर बांग्लादेश से लेकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक इन सभी इलाकों पर पहुंचेगा और साथ ही ज़बरदस्त भारी से अति भारी बारिश की संभावना पूर्वी घाट से लेकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर होने की उम्मीद है। 27 मई के मौसम की बात करते हैं। अब हम 27 मई के दिन देखिए दोस्तों चक्रवाती तूफान का सीधे तौर पर प्रभाव अब बांग्लादेश से लेकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक इन सभी भागों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश की संभावना, कई भागों पर दोस्तों बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट के क्षेत्रों पर प्री मानसून की बारिश की एक्टिविटी पूरी तरीके से कम हो चुकी है, चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और विशाखापत्तनम के क्षेत्र हो। इन सभी इलाकों पर शुष्क मौसम देखा जाएगा। इसके पीछे का कारण यह है कि जो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं अभी तक पूर्वी घाट के क्षेत्रों पर पहुंच रही थी, वो अब चक्रवाती तूफान के कारण यानी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के इलाकों पर देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी इलाकों पर मौसम साफ है। मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिंगरौली इन सभी इलाकों पर शुष्क मौसम देखा जाएगा। लगातार उत्तर भारत की तरफ से ईस्टर्नी विंड चल रही है, तो उसके कारण दोस्तों लू का प्रकोप भी मध्य प्रदेश के इलाकों पर रह सकता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लेकर हरियाणा, पंजाब के
सभी भागों पर दोस्तों यानी शुष्क मौसम देखे जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और इसी के साथ पहाड़ी भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। 28 मई के मौसम की बात करते हैं। 28 मई के दिन देखिए क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है और किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, चाहे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत के इलाकों हो, इन सभी भागों पर अब दूर दूर तक बारिश होने की संभावना देखने को नहीं मिल रही है। लगातार बारिश की संभावना दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर है। दक्षिण भारत के इलाकों पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही है और इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों उसके कारण केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, पणजी के भागों पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद देखने को मिल सकती है। आगामी दिनों में धीरे धीरे दोस्तों बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं फिर से एक बार भारत के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर और मध्य भागों पर पहुंचेंगी और दोस्तों इन हवाओं में फिर से एक बार मौसम में ज़रूर परिवर्तन होने की संभावना बनेगी। पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या कुछ संभावना है। देखिए, पहाड़ी इलाकों पर बिल्कुल भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उसके प्रभाव से लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन सभी इलाकों पर शुष्क मौसम बना रहेगा। मैदानी भागों पर भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के भागों पर सभी इलाकों पर शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। फिलहाल तो कोई दूर दूर तक बारिश होने की संभावना इन सभी इलाकों पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं 29 मई के मौसम की। 29 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, 29 मई के दिन हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाने की बिल्कुल प्रबल संभावना बन चुकी है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन सभी इलाकों पर बारिश और कुछ इलाकों पर बर्फबारी होने की उम्मीद 29 मई के दिन देखी जाएगी। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों पर लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान के इलाकों पर जोरदार बर्फबारी होने की उम्मीद है। हालांकि इस पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव कुछ मैदानी भागों पर जरूर देखा जाएगा। राजस्थान के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही और हरियाणा, पंजाब के भागों पर भी बादलों की आवाजाही के कारण कुछ हिस्सों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर पूर्वी भारत की तरफ से बादलों की आवाजाही के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। जैसा कि अनुमान था कि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान कमज़ोर होकर बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाएगा और फिर से जो पूर्वी हवाएं हैं वो भारत के इलाकों पर पहुंचेंगी। बिल्कुल ऐसा ही देखा जा रहा है। 29 मई के दिन बारिश की संभावना बिहार से लेकर झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है और दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।